अब बात करेंगे संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, वाईएसआरसीपी व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कापड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज हमारे ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का बैठक हुई और इस बजट सेशन से पहले एक पारंपरिक हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये चीज़ें ऐसे होते हैं कि बार बार हम उठाना और लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सरकार के सामने रखना, और ये हमारा फर्ज होता है और इसलिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अब सरकार अब इस बार क्या करेगी, कैसा करेगी, हम देखेंगे। अब उनको एक तरफा कंसिडरेशन देने का, देखो ये बातें मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को निगलेक्ट करते ही आई और अच्छी बात रखने के लिए कभी मौका नहीं दिया। और जो जनता के तकलीफात है वो अगर पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में रखना चाहते हैं तो उसको कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि सरकार वो नहीं चाहती कि उनके जो फेल्यूअर्स है लोगों को मालूम हो। दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, जिसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। ये सारा मुद्दा ऑल पार्टी मीटिंग में हमने सामने रखा कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको खत्म किया जाए। दूसरा विषय बजट को लेके मैंने दिल्ली का और पंजाब का इशू भी उठाया। देखिए, बजट अभी आने वाला है, लेकिन पहले ही मैं बजट लीक कर सकता हूं, और दिल्ली के मामले में तो मैं लीक कर सकता हूं 325 करोड़ से ज्यादा हम लोगों को नहीं मिलेगा। पिछले 9 साल से 325 करोड़ मिलता है दिल्ली को। लाखों करोड़ का टैक्स हम लोग देते हैं, लेकिन 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता। वो मुद्दा उठाया। इसके साथ साथ जो आज की तारीख में एक बर्निंग इशू है कि आपने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जो हिटलर के शासन में होता था। यहां कोई नाजीशाही थोड़ी चल रही है, हिंदुस्तान में लोकशाही है, लोकतंत्र है। आपने आदेश जारी कर दिया नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है। इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में नहीं बुलाया। ये तो वो पार्टी है। तो इसलिए ये जो फैसला है ये दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, दुर्भावना की राजनीति को खुलेआम और संविधान के खिलाफ है। बढ़ावा दिया जा रहा है। जो ये कहा जा रहा है कि भाई कांवड़ यात्रा से गुजरने की तरफ आपको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का इतिहास ही नहीं पता इन लोगों को। जय श्री राम के झंडे बनाने वाले मुसलमान, देवी देवताओं के वस्त्र बनाने वाले मुसलमान, अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा में सहयोग करने वाले मुसलमान,
तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ऐसे ही देश को तार तार करने पे लगे हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं और जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए भी मांग की गई है कि भाई कम से कम उनके मेंबर को 7 मिनट 5 मिनट इतना समय जरूर बोलने के लिए दिया जाए। 0 आवर जो हम लोग उठाते हैं उस पर कार्रवाई हो, ये सारे विषय उठाए। मनोहर केसरी दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, इस बैठक में क्या क्या मुद्दे उठाए गए, किन मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, बिल्कुल आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई इसमें विपक्ष और एनडीए के घटक सभी ने अपने अपने मुद्दे उठाए, अपने अपने राज्यों के मुद्दे उठाए और आज की बैठक में 2 मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहा। में अगर हम बात करें तो एक जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान बताने वाला ऑर्डर है, उसे लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, रामगोपाल यादव ने इस बात को कहा कि ये पूरी तरह से मुसलमानों को अलग थलग करने का है, ये गलत है, इसे वापस लेना चाहिए और संसद के अंदर भी ये मामला उठेगा। उसके अलावा डिप्टी स्पीकर का मामला, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने डिप्टी स्पीकर का मामला उठाया है और उन्होंने कहा ये पोस्ट खाली नहीं होना चाहिए और कांग्रेस को ये डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। तीसरी बात, जो बीजेपी के घटक दल हैं जेडीयू के सांसद संजय झा ने मामला उठाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके साथ साथ स्पेशल पैकेज भी मिलना चाहिए। उन्होंने ये बात उठाई है क्योंकि आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार जो है सो विपक्ष भी जेडीयू को निशाने पे रखा है, खास करके हम आरजेडी की बात करें तो ऐसी स्थिति में जेडीयू की ओर से ये मांग की गई है, टीडीपी की ओर से मांग की गई है कि वो भी स्पेशल पैकेज जो है आंध्र प्रदेश को मिले। वहीं आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को स्टेट होना यानी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। ये भी कहा गया है कि सभी पार्टियों को पूरी तरह से मौका दिया जाए। संजय सिंह ने ये बात कही है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको टाइम दिया जाए, सभी विपक्ष की पार्टियों को भी सकारात्मक तरीके से लिया जाए। और इस मामले को लेकर के आप देखिए सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, उड़ीसा के जो सांसद हैं बीजेडी के सस्मित पात्रा, उन्होंने मांग रखी है बिहार को जहां तक जेडीयू मांग कर रहे हैं तो उड़ीसा को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वहां जिस प्रकार से लोगों को दिक्कतें आ रही है, आर्थिक तौर से लोगों को प्रॉब्लम आती है, केंद्र सरकार मदद करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीति आज देखने को मिल रही है वो 2 मुद्दे को रही और नीट का मुद्दा भी उठाया गया है। नीट को लेकर के जिस तरह से लगातार हम खबर दिखा रहे हैं और उसे लेकर के आज इशू उठाया गया है कि इस बार संसद के अंदर ये सारे मामले आने वाले हैं और सभी इसके साथ ही मनोहर कांग्रेस की तरफ से क्या क्या मांगे रखी गई हैं और दूसरा ये भी कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और जाहिर सी बात है तमाम मुद्दे उठेंगे, हंगामेदार रहने के आसार हैं। देखिए, बिल्कुल इस बार का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि अब कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश आज जब सर्वदलीय बैठक में गए थे अंदर तो हमने पूछा कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं तो उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाई। मतलब कांग्रेस के नेता जो है सर्वदलीय बैठक में भी संविधान की कॉपी लेकर के गए। तो कांग्रेस की मांग है कि संविधान को बचाया जाए। अम्बेडकर की जो मूर्ति है, गांधी की मूर्ति जो हटा करके दूसरे साइड रखा गया है, ये उनका अपमान है। अभी हमने कुछ बीते दिनों देखा कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को लेकर के, उनकी हत्या को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हुई है, उसे लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ नीट परीक्षा को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और ये सारे इश्यूज जो हैं वो इस बार बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेंगे और काफी हंगामेदार रहने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोहर।